Get up. Yeah, there it is. Nice. दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इसका क्रेज पूरी दुनिया में दिखाई देता है। हर कोई दुनिया में इसके लिए मेहनत करता है, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करता है, अपना डाइट प्लान बनाता है और बहुत से लोग मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जहां ये तमाम चीज़ें की जाती हैं वहां पर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। बहुत से ऐसे हादसात भी होते हैं। स्टेज की ज़िंदगी बताया जाता है कि एक बॉडी बिल्डर के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। जब वो कॉम्पिटिशन्स में जाता है, पोजिंग करता है, अपनी बॉडी दिखाता है, बहुत से लोग वहां पर बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि वहां पर वो इतने ताकतवर दिखाई देने के बावजूद जमीन पर गिर जाते हैं? क्या वजह है? क्या वो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं या वो ताकत उनके दिमाग पर चढ़ जाती है? इस पर आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। ये जानने के लिए कि आखिर वो स्टेज पर क्यों गिरते हैं, वीडियो आखिर तक आपने जरूर देखनी है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद यकीनन आपका दिमाग जो है वो घूमने लग जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब कोई बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिरता है तो उसकी कई वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन की बात की जाती है। जब वो स्टेज पर आते हैं तो उनका यही होता है कि वो पानी कम पिएं ताकि बॉडी जो है वो ड्राई हो, डिहाइड्रेट रहे, जिसकी वजह से बताया ये जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो कम कर दिए जाते हैं और ये उनकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। बॉडी को ड्राई रखने के पीछे जो मकसद होता है वो ये है कि इंसानी मसल्स जो हैं वो अच्छी तरह से वहाँ पर दिखाई दें। इसके लिए लोग बहुत सी अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें सबसे सर फहरिस्त कहा जाता है डायरेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। पोटाशियम क्रैम्प्स और सोडियम क्रैम्प्स जो हैं उसका एक आपस में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंसमेंट की वजह से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों की जानें भी चली जाती हैं। दोस्तों बताया ये जाता है कि जब आपके पोटाशियम और सोडियम क्रैम्प्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इस वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं और क्रैम्प्स आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का बायस भी बनते हैं। आपके लिए वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। आपकी लुक तो बहुत अच्छी आती है लेकिन आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं जान की बाजी हार जाते हैं। बहुत से बिल्डर्स की मिसालें हमारे सामने है। जैसे एंड्रे मोंडास की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि उसकी मौत की वजह डायरेटिक्स थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। उनका बैलेंस जो है वो ख़राब हो गया, पोटाशियम इंक्रीज हो गया, सोडियम निकाल देते हैं जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं और भी कई वजूहात बन जाती हैं। कभी कभार दिल पर भी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जिसकी वजह से अटैक्स भी होते हैं और बहुत से लोग मर भी जाते हैं। इसलिए स्टेज पर जब लोग गिरते हैं तो आप लोग समझ जाएं कि इनमें से कोई वजह हो सकती है जिसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन आती है। बाकी स्टेप्स के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपको अपने चैनल नवसम में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तफसीलात में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, क्या आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है या नहीं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी जिम गए हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आइए अब हम आपको दूसरी वजह के बारे में बताते हैं। दोस्तों लो ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। ये जब गिर जाता है तो इंसान स्टेज पर खड़ा नहीं रहता। स्टेज पर खड़ा रहने के लिए कांस्टेंट आपको ब्लड शुगर लेवल चाहिए होता है। अगर ये ना मिल सके तो आप बेहोश हो जाते हैं। कई दफ़ा होता है कि लोग जीतते जीतते एकदम से वहाँ पर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से यानी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने की वजह से उन्हें कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों फास्ट डाइजेस्टिव क्रैप्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से ये अचानक सूरत हाल पैदा होती है। आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने की वजह से आप वहाँ पर गिर जाते हैं। इसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जहन में रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं पोजिंग की। दोस्तों पोजिंग जो है ये भी एक बहुत अहम वजह है। पोजिंग करते हुए आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। आपका पूरा जिस्म जो है अपनी पूरी एनर्जी निकालता है। आपके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं।
इसलिए कहा यह जाता है कि डिहाइड्रेशन और शुगर लेवल की वजह से जहां आप गिरते हैं, इसमें पॉजिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से बहुत से लोगों को हार्ट का अगर मसला है तो वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपको जेनेटिक यानी आपके ख़ानदान में लोगों को ये एक कोई मसला है हार्ट का, लीवर का या शुगर का, तो ये आप पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपको पोजिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये उन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए है। हाँ, अगर आप वैसे ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, तो बेहतर है। अगर आप अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पर जाकर, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये दिखाई तो छोटी देती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बहुत से लोग इन वजूहात की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, कभी भी आप किसी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, ऐसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करें जो आपको आपकी फेक एनर्जी दें, आपकी बॉडी बना दें, लेकिन उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। आप बाहर से तो अच्छे लगेंगे लेकिन आपकी बॉडी अंदर से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी, आपको खोखला कर देगी अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है। दोस्तों, अगर इसी की हम मिसाल देखें किसी बॉडी बिल्डर की, तो डलास नाम का एक बॉडी बिल्डर मौजूद था जो कि उसके फैमिली बैकग्राउंड में इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से उसे ब्रीथ शॉर्टनेस होने लग गई थी और इस तरह की वो गलतियां करता रहा, जिसकी वजह से बताया ये जाता है कि उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। उसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात थी, उसको हार्ट अटैक भी आया और बहुत कुछ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और स्टेज पर ही उसको इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा था। यहाँ पर डिहाइड्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। दोस्तों, जब आप में डिहाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, दिमाग पर और दिल पर इसका असर पड़ता है। ब्लड ना होने की वजह से उनको ब्लड उस तरह से नहीं मिल पाता और उस वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। पोटाशियम जो है अगर आप बाहर निकालते हैं तो उसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी भी हो जाता है। आपको पोटाशियम को बाहर निकालना पड़ता है, जो कि ज़रूरी भी है। ऐसे में डॉक्टर्स ग्लूकोज वगैरह भी लगाते हैं, आइसोलिन भी देते हैं, जिसकी वजह से आपके इम्बैलेंस जो पोटाशियम और सोडियम है उसको सही किया जाता है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको बराबर किया जाता है ताकि आप जो है सही तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख सकें। तो दोस्तों, आपको यही एक मशवरा देना चाहेंगे कि बॉडी बिल्डिंग का अगर आपको शौक है तो ज़रूर करें, लेकिन अपनी जान खतरे में ना डालें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपको अंदर से नुकसान पहुंचाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नो सम को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। उस पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में हम जब भी आपके लिए इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो सेक्शन में भी जाएं, वहां पर बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नो सम। अल्लाह हाफ़िज़।